नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक vherbal.in। ये है मेरी वेबसाइट का नाम। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, इस कागज़ की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों हमारे शरीर में गैस बनती है, बदहजमी होती है, कब्ज़ होता है। क्यों हम अगर बाहर का कुछ खा ले, तला भुना घर का बना हुई अगर खा लेते हैं या कोई प्रोटीन ज़्यादा खा लेता है तो बदहजमी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है पेट में, फिर अगले दिन पेट भी अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता है, या किसी को छाती में जलन होने लगती है, ब्लोटिंग हो जाती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इन सब का क्या कारण है, क्यों ये खाना खा के हमारे शरीर में ऐसा हो रहा है, इस सब के बारे में बहुत ईजी तरीके से और इस अपनी ब्यूटीफुल ड्राइंग की मदद से मैं आपको समझाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेरी राइटिंग तो सबसे खूबसूरत है ही, मुझे भी पता है। दुनिया में मेरे से अच्छी अगर किसी की हैंड राइटिंग है तो वो है सिर्फ मेरा भाई। हम दो ही हैं, हमसे बुरी हैंड राइटिंग का हमें आज तक कोई मिला नहीं। ये मेरी जो आप ब्यूटीफुल ड्राइंग देख रहे हो तो देखिए, समझने वाली बात है, सिंपल से समझ में आना चाहिए। यह है हमारा पेट से फिर खाना यहाँ पे टूटता फूटता है, टूट फूट के आता है नीचे। ये है हमारी आंतों में आता है, यहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, यानी हमारे शरीर इसमें से जो वाइटामिन्स हैं, न्यूट्रिशन है, उनको खींच के जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर भेजता है। अब ये क्या है, ये हमारा लिवर जो कि होता है हमारे राइट साइड में। इसके बारे में मेरे पास एक वीडियो है, आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने लोगों से पूछा था कि लीवर कहाँ पर होता है, सो काफ़ी उसमें जानकारी दी थी मैंने लीवर के बारे में। लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर देखिएगा। फिलहाल ये है हमारा लीवर, ये है गॉल ब्लैडर, ये लिखा है, जैसे कि गॉल ब्लैडर लिखा है। फिर ये यहाँ से एक पूरी लाइन आ रही है, क्यों? क्योंकि लीवर बनाता है बाइल, जिसको कहते हैं पित्त। ये पित्त जाता है यहाँ पित्त की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर में, और यहाँ से फिर ये नीचे आता है हमारे इंटेस्टाइन में। और ये जो बाइल यानी पित्त आता है, ये ही जो हमारे खाने में फैट होता है, जो हमें देता है फैट सॉल्युबल वाइटामिन, जैसे विटामिन ए, ई, डी, विटामिन के। ये सारे तत्व हमारे खाने से तोड़ के ये जो फैट और जो भारी खाना हमने खाया है, इसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है ये पित्त यानी कि ये बाइल। होता क्या है, क्यों होती है गैस और ब्लोटिंग? दो कारण हो जाते हैं। पहला कारण, ये जो हमारा आमाशय है यानी कि स्टमक यानी कि पेट, इसमें होता है यहाँ पर एसिड। इसमें बताऊँ ये क्यों ये सब बना हुआ है, क्योंकि इस वीडियो से पहले मैंने इंग्लिश चैनल के लिए भी वीडियो बनाई थी, तो उसमें भी मैंने यही समझाया था, तो इसलिए आप इसमें देख रहे हो कि ये सब बना हुआ है। एनीवेज, तो यहाँ पर है हमारा एसिड, और इसका pH बहुत एसिडिक होता है। ये बहुत आप कह लीजिए ये आग है हमारे पेट में। अब ये आग हमारे पेट में, यहाँ ये जो पेट है, इसको क्यों नहीं जलाती है? इसलिए नहीं जलाती है क्योंकि हमारे शरीर में यहाँ पर एक लेयर होती है अंदर, जो हमारा जो पेट है, इसकी जो खाल है, इसको बचाती है। ये जो इतना गर्म इसके अंदर एसिड है उससे। अब ये एसिड ऊपर भी जा सकता है, हमारी छाती में, हमारे गले में, सब जला सकता है। इसको रोकने के लिए हमारे शरीर में यहाँ पर होती है ये दीवार सी कह लो या दरवाज़ा। ये दरवाज़ा है, ये हमें प्रकृति ने दिया है, तो ये बंद रहता है। इससे क्या होता है, ये जो यहाँ पर सारा, यहाँ पर आप समझ लो, जब उबलता है, यहाँ पर जब खाना गिरा उसके बाद उबाल हो रहा है टूटने के लिए, तो ये ऊपर ना चले जाए, इसलिए बंद रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अगर एसिड हमारा कम रहेगा और यहाँ पर उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है हमारा पेट, तो क्या होता है, ये ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अरे यार, यहाँ पे तो उतना ज़्यादा उबलना हो नहीं रहा है, तो इसलिए ना यहाँ पे क्यों खाली एनर्जी वेस्ट करके हम इसको बंद रखें, तो शरीर इसको खोल देता है। इसी वजह से ये जो यहाँ हमारा पित्त है, जो उबाल हो रहा है, जो एसिड है, ये फिर चढ़ता है ऊपर और यहाँ हमें होती है जलन, जिसके लिए आप बहुत सारे ऐड देखते हो कि ये ऑन तो एसिडिटी गॉन, ये हुआ वो हुआ। ये क्या होता है, ये क्या करता है, ये एक्चुअली सही चीज़ है नहीं। वो क्या करता है, आपने खाया, यहाँ पे जो थोड़ा बहुत भी आग जो उबल रहा है ना, उसको भी ख़त्म कर देता है। उसको ख़त्म करके एसिड इसका और ख़राब कर देता है, pH इसका और एल्कलाइन की ओर ले जाता है। होना चाहिए एसिडिक यानी आग जैसा होना चाहिए, वो ना होके यहाँ पर हो जाता है कम, और इस वजह से ये खुला रहता है दरवाज़ा, और बार बार जब खाना खाते हैं तो यहाँ पर जलन होती है। करना क्या चाहिए? पहला उपाय, यहाँ पर आपका पित्त कम हो रहा है। पित्त है क्या? पित्त मतलब कि आग। तो आग हमारे पेट में कम हो रही है, इसलिए हमने क्या करना है, ऐसी चीज़ हमने अपने पेट में डालनी है जिससे हमारे पेट की आग दोबारा से स्ट्रांग हो जाए। इसके लिए सेब का सिरका बहुत अच्छा उपाय है। कैसे लेना चाहिए? 1 चम्मच सेब के सिरके को, बड़ी चम्मच, उसको आप 1 गिलास गर्म पानी में डालिए, उसमें आप 1 छोटी चम्मच से 1 बड़ी चम्मच
जो नींबू का रस है वो भी निचोड़ के डाल सकते हैं, मिक्स करिए गुनगुने पानी में, उसको पी लीजिए। ये है एप्पल साइडर विनेगर, यानी सेब का सिरका। ये खुद आग जैसा है। ये जब अंदर जाएगा तो यहाँ पर जो इसका पीएच, जो आग है जो कम हो गई है, उसको दोबारा से अच्छा करेगा। इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा। ये जो यहाँ दरवाज़ा है, दोबारा सिग्नल जाएगा ब्रेन को, अरे यार ये तो यहाँ दोबारा से आग लग गई है, बंद करो बंद करो, बंद हो जाएगा और जलन, एसिडिटी कभी नहीं होगी। जैसे ही होती है एसिडिटी, जलन, आप तुरंत ये ट्राई कर सकते हैं, इससे आपको मदद मिलेगी, यानी कि एप्पल साइडर विनेगर। आशा करता हूँ मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर हार्ड है आपके लिए, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं अगली बार से और इजी करने की कोशिश करूँगा या दूसरे टॉपिक को मतलब उठाने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल दूसरा जो हमारा रीज़न है कि क्यों बन रही है गैस, एसिडिटी, यहाँ से टूट गया खाना, टूटा फूटा, चलो जैसा भी है, आग अच्छी थी नहीं थी, टूट फूट के नीचे आया इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर क्या होगा, जो अभी भी जो खाना है वो 100% नहीं टूटा है, उस खाने को 100% तोड़ने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, लिवर, ये बनाता है बाइल यानी पित्त। ये पित्त आता है पित्ताशय में, यानी कि पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर में, और यहाँ से फिर सिक्रीट होके आता है हमारे इंटेस्टाइन में, और यहाँ पर ये तोड़ता है फैट को। जो फैट का एब्जॉर्प्शन है वो होता है यहाँ पर इंटेस्टाइन में। तो ऐसी चीज़ खाई जो डाइजेशन में हार्ड है या बहुत ज़्यादा जिसमें फैट है, उसके लिए लिवर को खूब यहाँ से अपना बाइल सिक्रीट करना पड़ेगा, और ये बाइल है जो यहाँ पर सारी तोड़फोड़ करेगा और हमारी बॉडी को मिलेंगे विटामिन्स और मिनरल्स। तो डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, कब्ज़ होगा, गैस बनेगी, सारी प्रॉब्लम होंगी अगर आपका बाइल अच्छा नहीं बन रहा है, या तो ज़्यादा नहीं बन रहा है या फिर जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी है नहीं। रीज़न क्या है? एक ही रीज़न है कि आपका लिवर अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है, या फिर जो आपका गॉल ब्लैडर है यानी कि जो पित्त की थैली है उसमें कोई दिक्कत है, स्टोन हो सकता है, पॉलिप हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर जो पूरी आपका वे है जो मैंने आपको दिखाया था कि पित्ताशय से जो नली निकल के इंटेस्टाइन में आ रही है, उसमें कोई मरोड़ आ गया है। ये कारण होते हैं कि डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए आप ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करिए जो आपके लिवर के लिए अच्छी रहेंगी, जो आपके लिवर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। महंगी नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जो सस्ती हैं, आपको मार्केट में मिल जाएंगी। बैद्यनाथ की गट रिलीफ करके एक दवाई आती है, 150 रुपये की आसपास आपको बाज़ार में मिल जाएगा, एक डब्बा चलेगा बहुत टाइम। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। 1 चम्मच आपको खाना है, जब भी आपको प्रॉब्लम हो आप तब इसको खा सकते हैं। डेली ना खाएं, बेटर है कि जब ज़रूरत है तभी खाएं। गुनगुने पानी में मिक्स करके पी लीजिए या फिर सीधे ही खा लीजिए। और भी आती है, अम्लांत आती है, एक महर्षि आयुर्वेद की टैबलेट्स हैं वो, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। सौंफ बहुत अच्छी होती है, सौंफ के साथ आप उसमें अदरक डाल सकते हैं। सौंफ अदरक का बहुत अच्छा मिक्सचर होता है। सौंफ अदरक की चाय बना लीजिए। अजवाइन जो हमारे घर में हर जगह होती है, जब भी ज़्यादा गैस बन रही है, आप लोग ने भी कभी ना कभी चबाई होगी अजवाइन, मैक्सिमम लोगों ने किया ही होगा ये घरेलू नुस्खा। अजवाइन भी आप इस चाय में डाल सकते हैं। सौंफ, अजवाइन और सौंठ यानी कि ड्राइड जिंजर यानी कि सूखी अदरक, ये मिक्स करके आप इसको उबाल लीजिए, चाय बना लीजिए, इसको पी लीजिए। ये भी बहुत अच्छा रिलीफ देती है। इतना कर लीजिए, ये सफिशिएंट रहेगा। लेकिन जब तक आप अपना खाना सही नहीं करोगे, टाइम पर सोना नहीं करोगे, कुछ मदद नहीं करने वाला है। आप सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहे हो, या फिर छोटे टाइम के लिए आप अपना इलाज कर रहे हो। आगे जाके ये परेशानी बढ़नी ही बढ़नी है। इसलिए इंतज़ार मत करिए कि जब बहुत ही एकदम बुरा हाल हो जाएगा, बिस्तर में लेटने वाला, तब आप कुछ करोगे। इससे बेटर ये है कि थोड़ा भी सिम्टम मिलता है, गैस ब्लोटिंग अगर हो रही है या कब्जियत हो रही है, तो तुरंत खाना टाइम पर खाना शुरू करिए। सब्जियां ज़्यादा खाइए। सब्जियों से अगर गैस ब्लोटिंग होती है तो एप्पल साइडर विनेगर पी सकते हैं। फल ज़्यादा खाइए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, बस ये करिए। और स्ट्रेस, जी हाँ, स्ट्रेस तो कम लेना ही है, वरना ये सब हमारा डाइजेशन और हार्मोन भी ख़राब करेगा। इसीलिए इतना कर लीजिए। इसके अलावा कोई जादुई तरीका नहीं है इस दुनिया में, कोई इसका इलाज नहीं हो पाएगा। इलाज आपके किचन में है, या जो 100-150 रुपए की दवाई बाज़ार में मिलती है उसमें है, और आपके दिमाग में है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।